अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और साइट मैनेजमेंट टीम को एंगेज करने वाले हैं एज अ पीएमसी, तो मैं आज आपको देने वाला हूं 5 क्वेश्चंस जो आप उनसे पूछोगे और आपको सही क्लैरिटी मिल जाएगी। हाय, मेरा नाम है अभिनव भारद्वाज एंड आई एम द चेयर ऑफ प्राउड टू बिल्ड कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी वेयर आई हेल्प स्टेक होल्डर्स इन बिल्डिंग द बिल्डिंग्स ब्यूटिफुली। जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो पीपल नो मी कि लाइक आई एम मच मोर इंक्लाइंड विद माय इनिशिएटिव लाइक स्मार्ट टूल किट, प्रथम इनिशिएटिव मैं करता हूं और प्राउड टू बिल्ड इनिशिएटिव है। इनके थ्रू आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स हेल्पिंग द स्टेक होल्डर्स रादर हैविंग अ बायस टुवर्ड्स माय कंपनी। तो एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई मेरे कस्टमर के साथ में जो वसंत कुंज में थे। उन्होंने मुझे बोला कि अभिनव, तुम एक बात बताओ, यहां पर हम लोगों ने तुम्हारी पीएमसी की सर्विस नहीं ली है, किसी और की सर्विस लेने वाले हैं। तो कैन यू टेल अस द 5 क्वेश्चंस विच यू ऑनेस्टली फील दैट वी शुड बी आस्किंग देम। सो आई सेड कि सर 5 में लिमिट करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट ही सेड नाउ गिव मी 5 क्वेश्चंस। सो आई ट्राइड टू लिमिट दोज 5 क्वेश्चंस विच हेल्प्ड हिम इन चूजिंग द पीएमसी। इवेंचुअली क्या हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपको शेयर नहीं करूंगा, बट हाँ, वो 5 क्वेश्चंस क्या थे वो जरूर आपको बताता हूं। द फर्स्ट क्वेश्चन is to ask them about the systems and processes of construction, कि उनके यहां पर सिस्टम एंड प्रोसेस क्या है। और सिस्टम प्रोसेस में आपको क्या दिखाई देगा कि उनके यहां पर कुछ फ्लोज होंगे, चेकलिस्ट होगा और किस तरह से काम होगा। तो आप ये पूछ सकते हो, यार नया प्रोजेक्ट अगर आ रहा है तो आप कैसे ऑनबोर्डिंग करोगे, क्या क्या चीजें होंगी, प्रोजेक्ट क्लोजर पर क्या हो रहा होगा, जब प्रोजेक्ट रूटीन में चल रहा होगा व्हाट विल बी हैपनिंग। सो यू हैव टू डिग सर्टेन क्वेश्चंस ऑन विद देम कि आपके सिस्टम्स क्या हैं, प्रोसेसेस क्या हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों से काम चलता है। अगर एक बिजनेस में बिजनेसमैन खुद लगा हुआ है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बिजनेसमैन बाहर जाएगा उसके लेट डाउन सिस्टम एंड प्रोसेसेस ही काम करेंगे। तो जो उनकी टीम आई है वो एक्सपर्ट होगी, बट व्हेन द वर्क विल कम वाया सिस्टम एंड प्रोसेस दे विल डू इन अ मच बेटर वे, राइट। तो सिस्टम एंड प्रोसेस उनकी क्या है, यू हैव टू आस्क देम। दे विल गिव यू अ कंप्लीट लिस्ट। वेंडर का मैनेजमेंट सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, दे विल गिव यू द कंप्लीट डिटेल। बट आस्क दिस क्वेश्चन बिफोर एंगेजिंग देम। एंड इफ देयर आर नो सिस्टम एंड प्रोसेसेस एंड दैट पर्सन इज नॉट द बिजनेस ओनर जो खड़ा होकर आपके प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहा है, प्लीज काम मत देना, किसी और को काम देना, वरना ओनस आपके पास है, ये समझ के काम देना, ठीक है। अब अगर सिस्टम प्रोसेस है तो उसमें आप फर्दर क्वेश्चंस पूछ ही लोगे जब वो उनके बारे में आपको बताएंगे तो, एंड यू विल गेट द रियल होल्ड। क्या सच में प्रोसेस इंप्लीमेंट भी हो रहे हैं या बस ऐसे ही कुछ बोल रहा है कोई आदमी जो जस्ट एमबीए करके। आई एम नॉट डिस्करेजिंग एमबीए, बट हम लोग एमबीए का जो हम फ्लेवर बोलते हैं वो फ्लेवर लेकर के आ गया है, विच इज नॉट द रियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एमबीए। नाउ सेकेंड पार्ट इज द, अगर उनके सिस्टम प्रोसेसेस हैं, इससे आंसर मिल जाएगा उस पहले वाले केस का। व्हाट आर योर ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग मैकेनिज्म क्या है, कैसे आपकी टीम उन सिस्टम एंड प्रोसेसेस को लेकर के ट्रेंड होगी, किस तरीके से वो अपने आप को नरिश करेगी जो आपकी सिस्टम्स है, प्रोसेस है। क्या कोई बंदा आके ट्रेन करेगा, आपकी कंपनी से लोग आएंगे, ई लर्निंग करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। आस्क ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इन योर माइंड व्हिच इज आर रिलेटेड टू द ट्रेनिंग्स ऑन द सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ लोग क्लासरूम्स बनाते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पर मंथ एनुअली वो लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं। बट ट्रेनिंग्स आर मस्ट। इफ दे आर नॉट हैपनिंग, सिस्टम एंड प्रोसेस विल फॉल अपार्ट। एंड इफ ट्रेनिंग्स आर नॉट हैपनिंग, जो आपके पास में एक्सपर्ट आया होगा वो एक रिक्रूटेड, उस बंदे की इंडिविजुअल नॉलेज होगी जो वो अपने हिसाब से कैरी कर रहा होगा। यू आर नॉट बाइंग एनीथिंग फ्रॉम द कंपनी। So ask this second question, what is the training mechanism? The third question is the review. तो आप कौन से पूछना चाहिए, कौन से रिव्यू करेंगे, मतलब किस फ्रीक्वेंसी पर रिव्यू करेंगे, वीकली रिव्यू क्या है, डेली रिव्यू क्या है, मंथली रिव्यू क्या है, क्वार्टरली रिव्यू क्या है। और उस रिव्यू में जब वो करेंगे तो कुछ रिपोर्ट्स होनी चाहिए, चाहे प्रेजेंटेशंस हो, स्लाइड्स हो, कौन सी वो रिपोर्ट्स होंगी जिसके साथ में वो लोग रिव्यू कर रहे होंगे और किस दिन वो रिव्यू हो रहा होगा। आप उनसे जूम मीटिंग भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप मेरे को अपने रिव्यू के टेम्पलेट्स दिखाओ कैसे आप कर रहे हो। व्हाई यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज रिव्यू प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और एक चीज ध्यान रखना कि वीकली रिव्यू जरूर होना चाहिए। एंड अगर आप एजेंसी एंगेज कर रहे हो तो यू कैन आस्क कि आप हमारे प्रोजेक्ट को इंटरनली कब रिव्यू कर रहे होंगे और हमारे साथ कब रिव्यू कर रहे होंगे। एंड यू कैन आस्क ओपनली कि ये दोनों रिव्यूज कब हो रहे होंगे, बिकॉज
reviews are very important when we are talking about the construction project. The fourth element is the asset. आपको चेक करना है कि उनके asset क्या हैं. Asset मतलब उनकी मशीनरीज, प्लांट एंड मशीनरीज, कंप्यूटर्स नहीं. Asset मतलब उनकी चेकलिस्ट. क्योंकि देखो कंस्ट्रक्शन के अंदर में जब काम करेंगे तो एक्सपीरियंस तो आएगा ही आएगा पिक्चर के अंदर में. 10 years एक्सपीरियंस पर्सन जब काम करेगा, ही हैज सीन ऑलमोस्ट 2-3 प्रोजेक्ट्स, और छोटे जो प्रोजेक्ट्स होंगे 10 प्रोजेक्ट्स भी देखे हुए होंगे. एक अच्छा टाइम उन्होंने प्रोजेक्ट्स में स्पेंड करा है, वो एक्सपीरियंस तो आएगा ही आएगा. लेकिन बियॉन्ड एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल, आपके असेट क्या हैं, क्या आपकी क्वालिटी चेकलिस्ट हैं, क्या चीजें हैं जिससे कि कोई पर्सन अगर काम करेगा ही विल बी एबल टू डू इट बेटर. इफ दे हैव सम असेट इन प्लेस, देन द पर्सन हु इज वर्किंग विल बी एबल टू डू बेटर, बिकॉज एक्सपीरियंस तो रहेगा ही रहेगा इन असेट के साथ में, ही विल बी एबल टू डू इट मच मोर बेटर. नाउ द फिफ्थ एंड वंडरफुल क्वेश्चन इज the question which has brought a smile on my face. You know, I told you I'll not tell you the story, but this is the question which was a game changer. मैंने आपको कहा था कि मैं एंड में क्या हो वो नहीं बताऊंगा, बट हाँ इससे लिंक्ड है फिफ्थ वाला, which bring a smile on my face, that is the planning. तो प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब मैं प्लानिंग को ना सिंपल करता हूं. देखो प्लानिंग दो तरीके की होती है. एक तो होता है कि आपको बताने के लिए कि फ्यूचर में क्या कहाँ पहुंच जाएंगे, राइट. हमारा प्लान ये है कि हम कहाँ पहुंच जाएंगे, ऐसे काम करते तो कहाँ चलते चले जाएंगे. प्रिडिक्शन जिसको आप बोलते हो, राइट. फ्यूचर या प्रिडिक्शन, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो. तो आपको देखना है कि आपकी प्लानिंग क्या है. क्या आप ये बना रहे हो कि शेड्यूल बनाया और बताया कि प्रोजेक्ट यहां खत्म हो जाएगा, इस पर्पज से शेड्यूल यूज कर रहे हो, या शेड्यूल को एग्जीक्यूशन के पर्पज से यूज कर रहे हो. कि आपका जो प्लान शेड्यूल होता है उससे टास्क शेड्यूल होते हैं जिन्हें लोग कंप्लीट कर रहे होते हैं. आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो अराउंड इट, कैसे ये काम होता है. यू कैन सी दैट एज वेल. बट आपको पूछना है उनसे कि प्लानिंग का रोल क्या है. क्या प्लानिंग ये काम करने के लिए होता है प्रोडिक्शन, या एग्जीक्यूशन, और होता है तो वो कैसे काम करते हैं. सी देयर आंसर, यू विल सी वो किस तरीके से काम करेंगे विद द एजेंसीज. व्हेन यू हैव डिफरेंट एजेंसीज, आस्क दिस 5 क्वेश्चंस, और आपके लिए क्लियर कंपैरेटिव बन के खड़ा हो जाएगा किस एजेंसी के साथ मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए. शेयर दिस वीडियो विद ऑल द पीपल हु आर डूइंग द PMCs या साइट मैनेजमेंट कर रहे हैं उनके साथ में भी, एंड फॉर दोज टू हुम यू फील दिस इज रेलिवेंट. और शेयर करने से पहले एक कंडीशन है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करेंगे, बाद में शेयर करना. और आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फिर शेयर कीजिए, बिकॉज वी आर ऑन अ मिशन ऑफ बिल्डिंग द बिल्डिंग्स ब्यूटिफुली विद यू एंड टू एंडोर्स द प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन. और उसके लिए मैं आपको वेबिनार इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे रहा हूं, जो आप अटेंड कर सकते हैं, अपनी टीम को अटेंड कर सकते हैं, वो पूरी कंस्ट्रक्शन की साइकिल समझ सकते हैं. और कोई भी अगर आपको आपके प्रोजेक्ट पर प्रॉब्लम आ रही है, आप हेल्पलाइन जो उस वेबिनार में होती है उसके थ्रू पूछ सकते हैं, कभी भी पूछेगा. विद अवर एक्सपर्ट्स विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस टू हेल्प यू ऑन योर प्रोजेक्ट द वे यू आर डूइंग, बिकॉज when you ask questions, you are helping us in fulfilling our mission. Thank you very much and see you in my next video.